नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें कुल 7500 पद हैं और इसकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट 15 सितंबर है और इसकी एग्ज़ाम डेट 30 अक्टूबर है, जिस वजह से हमारे पास कुल 45 दिन हैं, जिसके लिए मैं आपको 45 डे की सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सिलेबस रहेगा और इस सिलेबस में से हमें क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इस वजह से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये हमारा सिलेबस रहा, जिसमें हमको 40 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा और 30 नंबर की रीजनिंग आएगी और 30 नंबर की मैथ आएगी। पर होता क्या है कि इसमें सिर्फ 35 नंबर की मैथ आती है। बोलने को ये रहता है कि मैथ और साइंस मिला के 30 नंबर का आएगा, पर ये नहीं होता है। 35 नंबर की मैथ रहेगी और 40 नंबर की जीके रहेगी, जिसमें आपको 10 नंबर के साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, और बाकी 25 नंबर की आपको रीजनिंग मिलेगी। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। जनरल नॉलेज में भारत के प्रसिद्ध स्थान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किताब से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता ही है। आपको ये पूछा जाएगा कि ये किताब किस लेखक ने लिखी है, या फिर लेखक का नाम दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से लेखक ने कौन सी किताब लिखी है। विज्ञान और नवाचार, महत्वपूर्ण तिथियां, तिथियां भी एक तिथियों से भी एक नंबर आता ही आता है। संगीत और साहित्य से तो जरूर ही आता है। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। महत्वपूर्ण तिथियां, संगीत और साहित्य और भारत में प्रसिद्ध स्थान। नृत्य के क्वेश्चन से भी हमें एक क्वेश्चन मिलता ही है। कलाकार, इसमें भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है। जैसे आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो इसका उत्तर हो गया इंदौर। ऐसे ही कलाकार से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ऐतिहासिक महत्व के पर्यटक स्थल, संगीत और वाद्य यंत्र, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। इसके अलावा भारत का भूगोल, भारत में आर्थिक मुद्दे, ये भारत में आर्थिक मुद्दे अपने इकोनॉमिक के टॉपिक में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय समाचार, जनजाति, जनजाति से भी दोस्तों एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। भारतीय संस्कृति, देश और राजधानियां, वैज्ञानिक अवलोकन से कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है, बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत और पड़ोसी देश उसके से भी आता है। नए आविष्कार, विश्व संगठन, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जीके में ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 21 टॉपिक को पढ़ लीजिए। इनमें से आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे और बाकी जो कुछ क्वेश्चन रहते, 5 या 10 क्वेश्चन रहते, वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। बाकी ये टॉपिक आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक तो बहुत सारे हैं दोस्तों, पर इन 45 दिनों में उन टॉपिक को कवर कर पाना आसान नहीं है। इस वजह से हम ये इन 21 टॉपिकों को लेकर चलेंगे और 21 टॉपिकों को मैं आपको एक छोटी छोटी, हर टॉपिक की एक छोटी छोटी वीडियो बना के दूंगी, जिसमें प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन और व्यापक जो भी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। मॉडल पेपर पे बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे, आपको आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों। जीके जीएस का एक पार्ट और है, जिसमें साइंस, और जो साइंस 10 से 15 नंबरों की आती है। व्यापम के हर एग्जाम में साइंस 10 से 15 नंबरों की आती है, जिसमें गति के नियम, इकाइयों से एक क्वेश्चन आ जाता है, पदार्थ की ऊष्मीय गुण से आ जाता है, आकर्षण शक्ति से आता है, काइनेटिक एनर्जी से आता है, देन काम, ऊर्जा और शक्ति से आता है। भौतिक दुनिया से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, हमेशा नहीं आते। दोलन से भी कभी कभार आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। पर ये प्रकाशिकीय और ऑप्टिकल उपकरण से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ठोस पदार्थ का यांत्रिक, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक सीधी रेखा में मोशन, नाभिक से भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है। एक प्लेन मोशन, घूर्णी गति प्रणाली, तरल पदार्थों की यांत्रिक गुण। और हाँ दोस्तों, अगर आप ये हिंदी में समझ में ना आ रहा हो तो मैंने हर एक टॉपिक का इंग्लिश वर्जन में इसमें दिया हुआ है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बिजली, चुंबकत्व और पदार्थ, प्रत्यावर्ती धारा, परमाणु, विद्युत चुंबकीय तरंगे, सेमीकंडक्टर, एस ब्लॉक। ये ब्लॉक से हमेशा एक क्वेश्चन देते ही देते हैं दोस्तों।
इन जो टॉपिक मैं आपको बोलूँगी इम्पोर्टेंट है वो आप नोट कर लीजिए, और बाकी मैं इन सारे टॉपिक और सिलेबस की पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिक रसायन, ई ब्लॉक तत्व, धातु विज्ञान के सामान्य सिद्धांत, हेलोकेन और हेलो एरेंस, ये सभी हमारे साइंस के वो टॉपिक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं साइंस में बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की अलग से टॉपिक आपको अलग अलग पार्ट में करके दे दूंगी, और जिनके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो तो मैं आपको अपनी सीरीज में करवाऊंगी ही। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारे मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। मैथ्स में क्षेत्रफल, औसत, सरल समीकरण, मिश्रण, नल टंकी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्षेत्रफल से आता है, औसत से आता है, सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण से भी एक क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नंबरों पर समस्या, सरलीकरण और अनुमोदन, समय और कार्य से भी एक क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप से भी जरूर आता है एक क्वेश्चन, साधारण व्यास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ट्रेन से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देंगे जिनकी लैंग्वेज अलग अलग होंगी, पर वो क्वेश्चन रहेंगी परसेंटेज से। प्रोबेबिलिटी पहले आती थी पर अब उतनी नहीं आती है। नाव एवं धारा से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अनुपात अनुपात समानुपात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाभ एंड हानि, CI, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये सारी ही टॉपिक जो मैंने दोस्तों लिए हैं वो मैंने मेन टॉपिक ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में, जिनसे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही। लघुत्तम एंड महत्तम, LCM एंड SCF, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, इनसे भी आपके एक क्वेश्चन आएंगे। ये 20 टॉपिक मैंने यहाँ से छांटे हैं दोस्तों, जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अगर बहुत सारे टॉपिक पढ़ने को बैठ जाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होगे, इसलिए इन 20 टॉपिक को कर लीजिए। अगर आपके मैथ से 35 क्वेश्चन भी बनते हैं तो इन टॉपिक की वजह से आपके 25 to 30 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग देखते हैं। वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, आर्ग्यूमेंट, अंकितीय अर्थमेटिक टेबल, ये आपकी आती ही आती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, लॉजिकल रेड्यूशन और वर्ड्स, वर्णों को याद करना, सीक्वेंस आउटपुट ट्रेनिंग, इससे कम क्वेश्चन आते हैं 10th नंबर के टॉपिक से, बाकी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। गाइडेंस, दिशा निर्देश, पात्रता परीक्षा, समानता, श्रृंखला समापन, कथन की सत्यता, ये भी आते ही आते हैं। स्थिति रिएक्शन से आपको पहले आते दोस्तों, पर अब उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे, डाटा एनालिसिस से आएंगे, पजल से आएंगे, कागज मोड़ने से आपके क्वेश्चन आएंगे, क्यूब से आते हैं, वाटर इमेज से भी आते हैं, मिरर इमेज से भी आते हैं, वर्गीकरण से भी आते हैं, डॉट सिचुएशन भी आपको मिलती हैं, एक क्वेश्चन मिल जाता है कभी कभार बहुत सारी शिफ्टों में से। ग्रुप ऑफ सिमिलर फिगर्स, ये भी आते हैं आपको, ये कम आता है, ये वाला टॉपिक कम आता है। सीरीज से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 2, एनालिटिक रीजनिंग से भी मिल जाएंगे, ट्राइंगल से भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके सारे टॉपिक्स हो गए। अब हमने जो स्टार्ट किया है, जो 45 दिनों की हमारी रणनीति रहेगी, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा इस चैनल पर, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो हम ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको लेके चलेंगे, और जो क्वेश्चन व्यापक ज्यादा बार पूछता है वो क्वेश्चन लेके चलेंगे, और जिनसे रिलेटेड अपने क्वेश्चन और बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को अपन लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपनी इस MSc क्लास में जीके और जीएस के पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि यही वो 2 पार्ट हैं जो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया करूंगी, पर जीके और जीएस के क्वेश्चन के लिए मैं आपको डेली इस चैनल पर एक वीडियो डालूंगी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो बार बार क्वेश्चन पूछते हैं वो मिलेंगे। दोस्तों प्लीज आइए
और डेली बेसिस पर हमारी क्लास को अटेंड कीजिए। और मैं आपको श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि जो क्वेश्चन हम अपनी क्लास में करवाएंगे उनसे 90 to 95% के क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।